हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। पॉजिटिव रहिए, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। आज का जो डाउनलोड है, मैं ये नहीं कहती बहुत लोगों से रेजोनेट करेगा, बहुत कुछ सर्टेन परसेंट ऑफ पीपल हैं या शायद इक्के दुक्के लोगों से ही करें। किसी के लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर एंट्री करना चाह रहा है जो नहीं करना चाहिए। रीज़न ये है कि आप अभी भी अपनी पुरानी एनर्जी से बाहर नहीं आए हैं और आपकी पुरानी एनर्जी में जो वो एक सेल्फ डाउट वाली जो एनर्जी है, उस वजह से ऐसे लोग आपकी लाइफ में खींच रहे हैं जो आपके लिए फिर प्रॉब्लमेटिक बन जाएंगे। क्योंकि आपको जो लाइफ लेसन दिया गया, आपने उसे बेयर तो किया है, दर्द भी है आपको, लेकिन बेयर करने के बाद भी उसका लेसन जो है वो आपने ठीक से याद नहीं किया है। ओके, तो अपने लेसन पे काम कीजिए, प्लीज़ काम कीजिए। और ये जो भी आपकी तरफ खींच रहा है वो आपको ट्रैप कर देगा या कर देगी। तो बी अलर्ट। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। किसकी है आई डोंट नो। अपने आप को बेचारगी की एनर्जी से बाहर रखिए, आंखें खोलिए। वो आपके इंडिपेंडेंस को, कोई है ऐसे पर्सन जो आपके इंडिपेंडेंट को बांधने की ताक में बैठे हुए हैं। बहुत ही के दुक्के लोगों की ये एनर्जी, आई डोंट नो किसकी है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है। आई नीड टू ट्रांसमिट इट। इसलिए मैं कह रही हूँ, जिससे भी रेजोनेट करे प्लीज़ मैसेज बॉक्स में आएँ और सीरियस होकर इस पर काम करें। ठीक है, अपने आप को बेचारा बेचारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक डिवाइन सोल हैं, डिवाइन की बनाई गई एक बहुत ही नायाब चीज़ है। कोई भी आ गया, कुछ भी आ गया, उसको उठाकर अपने जीवन में नहीं डाल लेना है। आपके लिए ये मैसेज है। और जो भी पर्सन है, नीयत सही नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ और समझिए, एनर्जी को समझिए, उस पर काम कीजिए। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, ऐसा हो जाएगा, ये ख़राब हो गया है तुम्हारा, वो ख़राब हो गया है, ये इस पर्सन के आने से तुम्हारा ये अच्छा हो जाएगा। और प्लीज़ ये मत, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, दिल की आवाज़ सुनिए। अपने आप को बेचारा बेचारी और लॉस की एनर्जी में रह कर के कोई भी आ गया उसको अपने जीवन में डाल लिया मत कीजिए। ज़िंदगी और पेनफुल हो जाएगी। मैं क्लियर स्पष्ट शब्दों में कह रही हूँ। अपनी आंखें खोलिए, सब कुछ देखिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मुझे ये कहना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं कह रही हूँ। शायद ये बार बार के मैसेजेस को अवॉइड कर रहे हैं आप, किसी की शादी के प्रपोजल में भी हो सकता है। तो प्लीज़ प्रपोजल्स जो आ रहे हैं उनको सोच समझ कर ऑप्ट कीजिए। अब इतने साल तक शादी नहीं हुई, या जो प्रपोजल आ रहे हैं, जो आ रहा है वही ले लो। प्लीज़ डोंट। ओके, जिंदा मछली नहीं निगलते, प्लीज़ बी केयरफुल। ओके, चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन के मैसेजेस क्या है। मैं डिवाइन की ही मैसेज आज लूँगी क्योंकि जब इस तरह के इतने स्ट्रॉन्ग डाउनलोड होते हैं, इन जनरल मैसेज हैं। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज क्या है आज के दिन के लिए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। ये यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए। पॉजिटिव बने रहें, प्लीज़ पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड्स। देखिए, एक चीज़ क्लियर, ऑब्स्टिकल होते नहीं, ऑब्स्टिकल हम अपने माइंड से क्रिएट करते हैं। हम समझते हैं ना कि हम जो काम करने जा रहे हैं वहाँ ये प्रॉब्लम है, वहाँ ऐसी प्रॉब्लम है, वो हमारे माइंड की प्रॉब्लम है। हम क्रिएट, हर काम को करने की एक रिक्वायरमेंट होती है। हर चीज़ को पूरा होने के लिए सर्टेन प्रोसेस होते हैं, सर्टेन पार्ट्स होते हैं, वो हमें फेस, बिना उसको पूरा किए हम काम को पूरा नहीं कर सकते। मान लीजिए गैस पे खाना ही बनाना है, मैं इन जनरल एग्जांपल ले रही हूँ, तो क्या करना है, सब्जियां लानी पड़ेंगी, पहले उसकी कटिंग करनी पड़ेगी, वॉशिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके प्रोसेस में और गैस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ करने के बाद वो बन के तैयार होती है। तो कोई खाना बनाने वाला ये कहेगा कि बहुत समस्या है भाई, इतना करके खाना कौन बनाएगा। दीज आर नॉट समस्या, दीज आर द प्रोसेस। वो पार्ट है उसके बनने का। किसी भी काम को बनने के लिए सर्टेन पार्ट का पूरा होना ज़रूरी है, आपको ये समझना होगा, तभी चीज़ें वर्कआउट होती हैं। अपने आप सब कुछ नहीं होती,
तो जो भी आपको मुसीबत दिखती है, जो भी आपको प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल देख रहे हैं, दीज आर द नॉट प्रॉब्लम, नॉट ऑब्स्टिकल, दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट वर्क विच यू नीड टू कंप्लीट। ठीक है, तो अपनी सोच से पहले बर्डन की एनर्जी को निकालिए कि हाय यहाँ प्रॉब्लम, हाय वहाँ प्रॉब्लम, हाय ये प्रॉब्लम वर्ड को निकालिए। इम्पॉसिबल वाला सिचुएशन मेरे से तो नहीं होगा, इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी बोल रहा है आई एम पॉसिबल, प्लीज़। ओके, चलिए यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए उनको अपने लाइफ में ये ऑब्स्टिकल की एनर्जी से कैसे डील करना है। क्या एनर्जी है उनकी। हैप्पी फैमिली चाहिए, लेकिन भैया मुझे ऑब्स्टिकल है, कैसे बनाऊँ हैप्पी फैमिली। अपने आप के अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं है, जो चाहे बस वो बोले जा रहे हैं, शब्दों से रिश्ते बिगाड़े जा रहे हैं। खुशियाँ चाहते हैं तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। लीजिए जम करके आए लेते हैं। हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो हेल्प नहीं कर रहा है, परिवार में लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, इन लॉज की प्रॉब्लम है, पति ने ये कर दिया, बच्चे नहीं सुन रहे हैं। पहले आप अपनी आप की सुनिए, अपने आप की सुनिए। पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि इसको हारमोनी में लाने के लिए क्या करना है। द वर्ल्ड आ गया, ऑल द बेस्ट। सारे यहाँ पे सारे के सारे ज़ोडिएक साइन आ गए एक ही साथ। मैं जनरली ज़ोडिएक साइन लेती नहीं हूँ, लेकिन आज आए तो आज मैंने बोल दिया। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ बताएं आपने ये 10 ऑफ कप्स क्यों दिए हैं, आपने 10 ऑफ कप्स क्यों दिए हैं, प्लीज़ बताएं। ये डिवाइन प्लीज़ बताएं। हाँ, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड। इमोशनली ब्लाइंड फोल्ड होकर के चीज़ें चलाएंगे। ऑब्स्टिकल 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 का भजन गा रहे हैं कुछ लोग कम्प्लीटली, प्लीज़। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ बताएं ये 3 ऑफ सॉर्ड आपने क्यों दिए हैं। 3 ऑफ सॉर्ड, तलवारें जो लगी जिसकी वजह से ऑब्स्टिकल क्रिएट, उसका प्रॉब्लम ही धन है। द वर्ल्ड के ऊपर है द टावर। ओके, संभल जाओ भैया, सिंपल सी बात बोल रही हूँ, संभल जाओ। चीज़ें चारों तरफ से सुधरेंगी, और अगर नहीं सुधरोगे तो चीज़ें ना टावर की तरह आपको दिखेंगे। जो ऑब्स्टिकल से डरते हैं उनकी तो हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन जो ऑब्स्टिकल को एज अ चैलेंज लेते हैं, सब पार्ट ऑफ योर वर्क लेते हैं, उनकी विक्ट्री है। ऑल द बेस्ट। ओके, यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ 4 ऑफ पेंटिकल को क्लियरिफाई करें। जजमेंट, वाव 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 वाव। चलिए, अपना काम तो आपको करना पड़ेगा, आपका काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपका काम कोई दुनिया नहीं बनाएगी। फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, इमोशनल प्रॉब्लम जो भी झेला है, रिश्तों में झेला है, बच्चों के बीच की जो इमोशनल प्रॉब्लम झेली है, उसकी झेलने की वजह ही यही है कि हर चीज़ को एज अ ऑब्स्टिकल और बर्डन आप समझते हैं। नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स अ वर्क ऑफ योर लाइफ। वर्क के स्टेजेज हैं, स्टेजेज की तरह चीज़ों को लें। दिल आपका टूटा है, बहुत बुरी तरीके से टूटा है, लेकिन इस दिल के टूटने में सहयोग आपने भी किया है। कैसे? आपने आंखें बंद कर ली, अपने आंखें बंद कर ली। अरे ये तो सबके साथ होता है, ये तो ऐसा ही होता है, दुनिया तो ऐसे ही चलती है, रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं, चलो थोड़ा बहुत लॉस हुआ कोई बात नहीं। देखो, गलती होना और सामने दिख रही चीज़ों को इग्नोर करना, ये दोनों गलत चीज़ें हैं। गलती हुई तो हम ये सुधार सकते हैं या उसमें एफर्ट डालते हैं, लेकिन जब देखती हुई चीज़ों को अगर आप छोड़ते हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं और चीज़ें वहाँ वही है। आंख बंद कर लेने से समस्या सॉल्व नहीं हो जाती, आपको आंखें खोलनी होगी। और सिर्फ ऑब्स्टिकल का भजन गाने से कुछ नहीं होगा। परेशानी है, प्रॉब्लम है, हाय तौबा मचाने से कुछ नहीं होगा। आप जिस चीज़ की हाय तौबा मचा रहे हैं वो एक्चुअली है नहीं। अपने आप को हमेशा क्रॉस रोड पर खड़ा करके सेल्फ ब्लेम पर चले जाना और एंजाइटी में घुस जाना और कन्फ्यूज़न में सब चीज़ों को इधर उधर समझ नहीं आना, इससे निकलना है यार। आपके पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं यार, इट्स टू मच, कम आउट प्लीज़। अपने इमोशन की पोटली बांधिए, अपने माइंड को सही तरीके से यूज़ करना शुरू कीजिए। आपके अंदर की फियर से लड़ना तो आप नहीं है, हाय मैं ऐसा कर दूंगा या ऐसे कर दूंगी तो वो बच जाएगा। देखिए, जख्म को जितना सहेजिएगा उतना बढ़ेगा, बिल्कुल कैंसर की तरह।
ज़रूरत पड़ रही है तो उस ऑर्गन को काट के फेंक दीजिए, कैंसर ख़त्म हो जाएगा। ज़रूरत है कीमो की तो कीमो लीजिए, लास्ट स्टेज में वह पेनफुल रहेगा लेकिन उसका इलाज वही है और आपको इमीडिएट एक्शन पे आना है प्लीज़। इस चीज़ से ना आप अपने इमोशन के फ़्लो को रोक रहे हैं और वो ना आपके अंदर आपके हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रही है। हेल्थ इम्पैक्ट हो रहा है आपको, मेंटल डिसबैलेंस, हेल्थ इम्पैक्ट। डॉक्टर दवा दे रहा है, डॉक्टर बता रहा है क्या करना है, लेकिन आपने तो दवा नहीं खाना, उसमें ये नहीं खाना, मुझे इसकी टेस्ट नहीं पसंद, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ये लेकर के कुछ लोग बैठे हुए हैं। प्लीज़ ये एनर्जी बहुत दिन से आ रही है, कंटिन्यूअस आ रही है, कुछ ना कुछ रीडिंग्स में आ ही जाती हैं। मेंटल मैनिपुलेशन आपकी हो रही है और ये मैनिपुलेशन आपको कन्फ्यूजन दे रही है, सेल्फ डाउट दे रही है। और मेंटल मैनिपुलेशन क्यों हो रहा है? ये इमोशनल ब्लाइंडनेस की वजह से। आप इमोशनल ब्लाइंडनेस की सिचुएशन में जा रहे हैं। कंट्रोल योर सेल्फ। आप पंडित जी की पूजा करा लो या किसी ठाकुर द्वारे, मस्जिद, मौलाना या कहीं पे भी चले जाओ, आप कुछ फूंक करके पढ़ के करके दे दो, मेरा काम बन जाए। करना पड़ेगा प्लीज़, आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। किसी ने दिया कोई ऊर्जा आपको, वैसा मैं नहीं कहती वो काम नहीं करता, करता है, 2 4 10 दिन करेगा, फिर आप बैक टू पवेलियन हो जाएंगे। परमानेंट चाहते हैं सोल्यूशन तो आप अपने आप पे काम कीजिए। ओके, आप हिम्मत जुटा, कुछ लोग हिम्मत जुटा रहे हैं रिस्क उठाने के लिए। उठाइए रिस्क, आगे बढ़िए, बिना ये सोचे कि फेल होगा कि सक्सेस होगा। कुछ भी हो जाए, पास और फेल वही होता है जो स्टूडेंट होता है और जो पढ़ता है। अगर फेल कर गए तो समझ में आएगा कहाँ गलती की, फिर से प्रिपेयर करके करेंगे, और पास कर गए तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। दोनों में फ़ायदे आपके। टेक योर रिस्क, टेक योर रिस्क। मैं ओपनली बोल रही हूँ, टेक योर रिस्क। जो भी काम करना है, जो भी कर रहे हैं, रिश्तों में सुधार रहे हैं, फिनांस में काम करना है, टेक योर रिस्क। ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी से आप बेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नज़र आपके फिनांस पे है। आप जजमेंट चाहते थे, जजमेंट भैया हुआ है, और वो जजमेंट से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि हाय ये हो गया, क्योंकि जिस पर्सन ने भी आपको इस सिचुएशन में डाला है, क्योंकि मेरे व्यूवर जानते हैं ये कैसी सिचुएशन होती है, जिन्होंने भी आपको इस सिचुएशन में डाला है उनकी चीज़ें रुकी पड़ी हैं, फ़्लो नहीं हो रहा है, उनका फ़्लो रुका पड़ा है क्योंकि फ़्लो की एनर्जी आपकी थी, उस पर जजमेंट हुआ और वो अभी रुकेगा। क्यों? क्योंकि उन पर काम चल रहा है, डिवाइन का उन पर काम चल रहा है। अब आप उस चीज़ को भी लेकर चिंता में है कि कैसे होगा, क्या होगा। आप चीज़ों को होल्ड करके बांध के रखना है, एनर्जी को फ्लो नहीं होना है। आप बांधने की सिचुएशन में खड़े हैं अभी, करंट की सिचुएशन बता रही हूँ मैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ है मगर फिर भी उस स्ट्रेंथ पर काम करने की जगह डर रहे हैं। पैसे हैं, सेविंग कीजिए, सिक्योरिटी चाहिए, मैं मानती हूँ सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन उस सिक्योरिटी को फोबिया नहीं बना देना। और आपने फोबिया बना दिया है, मैं बोल दे रही हूँ, फोबिया बना दिया है। सेल्फ प्रोटेक्शन सबको चाहिए, मिलेगी सेल्फ प्रोटेक्शन, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं कुछ लोग, ठीक है, 40% बोल रही हूँ। आपको कहा जा रहा है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, राइट डायरेक्शन में करें, ठीक है। प्रॉपर्टी कुछ लोग सेल करने के चक्कर में लगे हुए हैं या उनके पार्टनर लगे हुए हैं, तो सोच समझ कर सेल करें, क्या वो सही है प्रॉपर्टी सेल करना या नहीं, ठीक है। क्योंकि इजी वे में की गई चीज़ें हमेशा हर चीज़ ऑब्स्टिकल नहीं होती, और ईजिली कोई चीज़ हो जाए ऐसी सी एनर्जी है शायद आपके पार्टनर की, और कुछ ऐसे चीज़ें स्टक हैं जिसको वो नहीं करना चाह रही हैं या रहे हैं। तो जो स्टक हैं उनको कीजिए, टाइम बहुत अच्छा है। जो इजी है, इजी वाला पार्ट पे मत जाइए, वो आपके लिए बहुत शुभ चीज़ है, उसको होल्ड करके रखिए। जजमेंट से डरना नहीं है, जजमेंट आ गया, ये आप ही की डिमांड थी। इस जजमेंट ने आपके सबसे पहले आपके तो सेल्फ डाउट को निकाला। सर्टेन % ऑफ पीपल को बोल रहे हैं जो ब्लाइंड फोल्ड से निकले हैं, उन इस पेन को बहुत ही ज़्यादा पेनफुल्ली बेयर किया, उनकी जजमेंट हुई है, इनकी भी हुई है। जो ब्लाइंड फोल्डेड है ना, आपकी भी जजमेंट हुई है। लेकिन आप ऐसा हो जाए तो भी प्रॉब्लम, वैसा हो जाए तो भी प्रॉब्लम, ये वाली एनर्जी में स्टक है, ये तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आप किसी से सपोर्ट ले लीजिए,
किसी से ले लीजिए, कोई भी आके गाइड करके जाए। मैं लिख के देती हूँ, आप उस गाइडेंस को फॉलो ही नहीं करेंगे। सुन लेंगे, हो सकता है आप पे करके किसी से कंसल्टेशन लें तो भी सुन लेंगे, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, उस कंसल्टेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं डॉक्टर के पास जाके दिखा के दवा दे दी डॉक्टर ने, अब दवा खाएंगे ही नहीं तो इलाज कैसे होगा? बिल्कुल वही सिचुएशन चल रही है, कुछ लोगों की तो चल रही है। ओके। कुछ लोग अपने आप को बहुत इन डेप्थ इवेल्युएट कर रहे हैं। अच्छी बात है, इवेल्युएट इट, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने आप को जितना इवेल्युएट करेंगे, एक एक छोटी छोटी माइनर प्रॉब्लम्स को, माइनर चीज़ों को, वो चीज़, वो बैरियर्स, वो गलतियां समझ पाएंगे जिसकी वजह से आपके काम नहीं बने। खासकर वो चीज़ जो आप डिज़र्व करते थे और वो आप तक नहीं पहुंची। वो चीज़ें जो फिनिश हो चुकी हैं, वहाँ से वो लेसन लेकर आप न्यू बिगिनिंग की तरफ जब बढ़ेंगे तो वो आप दोबारा अपनी लाइफ में लाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको अब यहाँ शायद समझ में आए, आज की इस रीडिंग शायद ये हेल्प करेगी। ऑब्स्टिकल किसी वर्क में नहीं, आपकी थॉट में क्रिएट हो रहा है, और उसको कैसे ओवरकम करना है ये इससे आप समझ पाएंगे। द वर्ल्ड की ऊर्जा है। आप अपनी थॉट की इस क्लियरिटी को जैसे ही कम्प्लीटली चैनलाइज करेंगे, पाथ में डालेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करके आगे बढ़ना है, आपके सारे रास्ते खुलेंगे। और बता दूं, जो इस थॉट का भजन गाएंगे ना, इस गलती करते रहेंगे इस चीज़ को कि मेरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और अपने वो सेल्फ डाउट में बने रहेंगे, टावर के लिए रेडी रहिए, टावर आएगा। ये बिल्कुल वैसा है कि प्यार से कर लो, नहीं तो जब डिवाइन करवाती है तो बहुत बुरी तरीके से करती है, आपको कहीं का नहीं छोड़ती, आप मजबूर हो जाते हैं रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल वैसी सी एनर्जी है, जो होगा वो आपके बेनिफिट के लिए ही होगा। ठीक है, तो प्लीज़ गेट रेडी, क्योंकि ये सफाई का समय आ रहा है। सफाया तो अब होना है, सफाया तो होना है, तो अपनी स्ट्रेंथ को जुटाइए और खड़े हो जाइए। कुछ लोगों को लगेगा कि ये वार्निंग है, सम काइंड ऑफ वार्निंग है। ये वार्निंग इसलिए है कि आप अपनी थॉट के ऑब्स्टिकल्स को हटाइए और उसको प्लान कीजिए और उस पर वर्क कीजिए। रास्ते में बम्प आ रहे हैं, गाड़ी को स्लो कीजिए और बम्प पर स्मूथली निकल जाइए। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है उसको सक्सेसफुली आप ग्रैब कर पाएंगे। जिस चीज़ को आप एंड करना चाहते थे वो उसके एंड होने का वक्त आ गया है, एंड होगा, कोई नहीं रोक सकता। एंडिंग की सिचुएशन चल रही है, वो चीज़ एंड होगी तो होगी। आप अपने सरेंडर मोड में आ जाइए, कंप्लीट सरेंडर मोड में। ठीक है, फियर को हटा देना है, फियर नहीं, नो फियर, क्योंकि इसके बाद आपको जो करना है ना लाइफ में, वो करना है अपने आप को डिफेंस करते हुए और प्रोटेक्ट करते हुए, उस पर काम करना है। और डिफेंस और प्रोटेक्ट की इस एनर्जी में आने के लिए आपको हार्ड वर्क होना होगा, सेल्फ बिलीव होना होगा, सेल्फ लव पे होना ही होगा, और यही चीज़ आपकी लाइफ को चेंजेस की तरफ ले जाएगा। आप अपने टूवर्ड्स इतने कंपैशनेट होने वाले हैं जो आपकी पोटेंशियल को अपलिफ्ट कर देगा, और इसके लिए ये हो रहा है, क्योंकि ये हुआ है, आपके लिए दरवाजे खोले गए हैं बहुतों के लिए, आप ले नहीं रहे हो, इसलिए ये चीज़ हो रहा है। झटके दिए गए, आप समझ नहीं रहे हो, तो अब क्या होगा? सुनामी है, बहा कर ले जाएगी हर चीज़। बची हुई चीज़ जो कचरे हैं उनको बहने का टाइम है, और वहाँ आपको उसके बाद क्या करना है? मलबे को हटा के रीबिल्ड। तो आपकी थॉट में जो वो ऑब्स्टिकल वाली एनर्जी है ना, उसको हटा के पाथ वाली एनर्जी में डालें, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मैं थोड़ी सी कार्ड्स डिफरेंट टेक से आज लेती हूँ। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स अपनी थॉट में जो ऑब्स्टिकल की एनर्जी है उसको अपनी सक्सेस पाथ में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए, ये सब कप्स, आप जो इमोशनल डिसबैलेंस, ब्लाइंडनेस की सिचुएशन में है ना, उसमें सिर्फ कहा जा रहा है कि आप काम कीजिए, जो आपको सजेशन दिए गए हैं, हर वो चीज़ फुलफ़िल होगी जो आपको चाहिए। आपकी हिस्से की जो चीज़ है वो आपको मिलेगी, लेकिन आप
उस एनर्जी का पर काम करना आपको पड़ेगा ही। देयर इज़ नो अनदर वे, यू हैव टू। इमोशनल कंट्रोल ज़रूरी है, डिवाइन प्रोटेक्शन है। बार बार लगते हैं ऐसा करेंगे तो झगड़ा और बढ़ जाएगा, झगड़ा होगा। देखिए, कुछ लोग जो नहीं चाह रहे हैं कि आप बढ़ें, वो थोड़ी ऑब्स्टिकल की एनर्जी क्रिएट करेंगे। करने दीजिए, निकलने दीजिए, ये आ ही रहा है निकालने के लिए। भागने से कुछ नहीं होगा, वो चीज़ें तो करनी होंगी। आपने खुद से नहीं किया है तो डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। और मैंने बार बार कहा है कि जब डिवाइन इंटरवेंशन होती है तो फिर आप वो यहाँ से काट लिए, वहाँ से छोड़ दिए, उसको पकड़ लिए नहीं, वो पूरी की पूरी सफाई होती है फिर। ठीक है, वो रुद्रा की एनर्जी होती है, शिवा एनर्जी होती है। यूनिवर्स की डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं। बार बार आप जिन चीज़ों पर हैंग हो रहे हैं ना, वहाँ हैंगिंग की कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको ऑलरेडी डिवाइन ने प्रोटेक्ट कर रखा है, विजडम दे रखा है, आपको पता है कि कैसे चलना है। फिर भी इमोशन में आकर चीज़ों को आप ट्रैप कर रहे हो तो क्या होगा? निकाली तो जाएगी ना, वो तो निकाली जाएगी। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक आप अपने आप को इमोशनली वीक करके ऐसा महसूस कर रहे हो, जिसकी वजह से ये आ रहा है। हो सकता है आपको इसके बाद डिवाइन से थोड़ी शिकायत भी हो कुछ टाइम के लिए, मगर ये आपके भले के लिए किया जा रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल, देखो इस कार्ड से भी टावर, इस कार्ड से भी टावर। कुछ लोग संभल जाइए, नहीं संभलेंगे तो आपके फिनांस में ऑब्स्टिकल क्रिएशन के रीज़न बन सकते हैं। देखो, डिवाइन का इंटरवेंशन तो होगा, डिवाइन के इंटरवेंशन के बाद भी आप मूव करोगे। दो टावर है और ये टावर आपकी उस कचरे की सफाई के लिए ही आ रहा है आपकी लाइफ में। तो आपके पाथ को आ रही परेशानियों को ऑब्स्टिकल नहीं, उस मंजिल तक पहुंचने का, देखिए ये इस कार्ड को आना ही था, आना यही हो गया। साफ का डिवाइन का मैसेज है कि आप अपने टारगेट पर फोकस करके अपनी पाथ की जो ऑब्स्टिकल है, परेशानियों का रोना जो रो रहे हैं, उसको हटाइए। उस ऑब्स्टिकल को आप एक एक स्टेप चैनलाइज करके अपनी मंजिल तक पहुंचिए। ये आपके मंजिल के पहुंचने की रिक्वायरमेंट है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन। आप प्रोटेक्टेड हैं, देयर इज़ नो अनदर वे, यू हैव टू मूव। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।